वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार जीविका परीक्षा 2025 के जितने भी अभ्यर्थी हैं फ्रेंड्स, एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए जो फॉर्म भरे हैं, सीसी के लिए भरे हैं, इसके साथ साथ अकाउंटेंट के लिए भरे हैं, ऑफिस असिस्टेंट के लिए भरे हैं, तो सभी के लिए फ्रेंड्स आपका ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप लोग को बता दूं फ्रेंड्स कि अभी इस चैनल पर जो भी क्लास चल रहा है बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चल रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपको महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो इसके पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया था उसका पीडीएफ उसमें डाल दिया हूँ, कंप्यूटर सेक्शन वाला डाल दिया हूँ फ्रेंड्स, और अवार्ड वाला भी डाल दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो आज का क्लास होगा फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ना है, देखिए अवार्ड एंड ऑनर्स, इसका पढ़ाई हो गया है फ्रेंड्स इस चैनल पे, और इसका मैं पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूँगा। आज देखेंगे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम्स, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जीविका में। देखिए सबका सिलेबस दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इससे महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप लोग थोड़ा सा समय लगेगा, वीडियो लंबी होगी फ्रेंड्स, लेकिन अच्छी तरह से पढ़िए। पहले थ्योरी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा फ्रेंड्स, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम तक फ्रेंड्स मैं आप लोग को पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करवा दूंगा, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो पहले हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स आपका इसका थ्योरी देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट योजना है फ्रेंड्स उसका थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग फटाफट ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेंगे। ये वीडियो को स्किप नहीं करिएगा फ्रेंड्स। ये सब जो बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आगामी कोई भी परीक्षा है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। एक तरह से आपका ये तैयारी अच्छी हो रही है सभी कंपटीशन के लिए। जीविका के लिए तो कहना ही नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि जीविका का सिलेबस नहीं दिया हुआ है। तो चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब ध्यानपूर्वक जो मेन पॉइंट है उसी को डिस्कस करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो मेन पॉइंट नहीं है उसको छोड़ते चलूँगा। देखिए, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा में आपका कौन कौन से योजना है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है फ्रेंड्स। तो पहला है आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग को याद रखना है। आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को सुनते जाइए फ्रेंड्स। देखिए, PMJDY, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग को याद रखना है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 28 अगस्त 2014 से ही आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना अर्थात PMJDY की शुरुआत हुई है। उद्देश्य इसका क्या है फ्रेंड्स, देश के हर परिवार तक बैंकिंग सेवाओं, बचत जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो कब शुरू हुआ था ये आपको याद रखना है। इसका पीडीएफ कल मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग देख लें इसका जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वो ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी आपको रखना है। पूछ देगा PMJDY का मतलब क्या होता है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 28 अगस्त 2014 को। तो मेन पॉइंट देखते चलेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका मुख्य बैलेंस है, इसका थोड़ा देखना पड़ेगा डिटेल भी, क्यों इससे भी क्वेश्चन पूछ देगा। मुख्य बैलेंस में क्या है कि जो फ्रेंड्स आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो आपका खाता खुलता है फ्रेंड्स, इसमें जीरो बैलेंस की खाते की सुविधा है। क्या है, जीरो बैलेंस की खाते की सुविधा है। रुपे डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है। 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलता है फ्रेंड्स। 28/8/2018 के बाद खोले गए खातों को लिए कितना, 2 लाख रुपया। 30,000 रुपया का जीवन बीमा कुछ शर्तों के साथ, इकाई दहाई सैकड़ा 1 लाख रुपया तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा 6 महीने के संतोषजनक संचालन के बाद। तो ये सब है जो किसका है था, आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में था। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें कार्यान्वयन अपडेट वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग सभी पात्र परिवारों के पास बैंक खाते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के लिए एक प्रमुख माध्यम बन गई है। देखिए, तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, अटल पेंशन योजना। ये पूछ सकता है कब शुरुआत हुआ था। ये अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। कितना, 9 मई 2015 का। अब अटल पेंशन योजना का उद्देश्य याद रखें, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। अटल पेंशन योजना का क्या है फ्रेंड्स, अटल पेंशन योजना है जो वृद्धावस्था में क्या है, वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। अब क्या है फ्रेंड्स, मुख्य विशेषताएं इसका क्या है फ्रेंड्स। तो अटल पेंशन योजना क्या, 18 से 40 वर्ष की आयु की कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है। ग्राहक की आयु के आधार पर निश्चित मासिक योगदान। 60 वर्ष की आयु के बाद कितना, 1,000 रुपया और 5,000 रुपये तक की निश्चित मासिक पेंशन की गारंटी है। एक पेंशन योजना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आपका अगर इसमें आप जुड़ते हैं तो कह रहा है 18 से 40 वर्ष की आयु को कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है अटल पेंशन योजना में। ग्राहक की आयु के आधार पर निश्चित मासिक योगदान होता है। मतलब कि ज़्यादा उम्र रहता है तो ज़्यादा, कम उम्र है फ्रेंड्स तो कम पैसा इसमें डालना पड़ता है। 60 वर्ष की आयु के बाद जब 60 साल पूरा जाएगा, आप लोग भी करवा सकते हैं कोई भी, जब आपका
60 वर्ष पूर जाएगा तो उसके बाद से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की आपको निश्चित एक पेंशन मिलती है, मासिक पेंशन देती है जब तक आप जिंदा रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 9 मई 2015 को। आप समझ गए फ्रेंड्स अटल पेंशन योजना क्या है? आप लोग समझ गए होंगे। ये कोई भी इसमें शामिल हो सकता है फ्रेंड्स। इसमें अभी से पैसा जमा करिएगा तो 60 साल पूर जाएगा फ्रेंड्स, तो आपका ये पैसा फिर मिलेगा, और जो जमा होगा फ्रेंड्स वो पैसा भी मिलेगा ही। अगला फ्रेंड्स नवीनतम अपडेट, इसको चलिए जो मुख्य पॉइंट है फ्रेंड्स उसी को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका फुल फॉर्म याद रखना है PMSBY, PMSBY। बाकी इसका डिटेल मैं PDF दूंगा, कल तक पढ़ लीजिएगा। अभी मेन पॉइंट देखिए कर पढ़ा देता हूँ। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना फ्रेंड्स शुरुआत कब हुआ था इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। ये भी अटल पेंशन भी हुआ था 15 को फ्रेंड्स, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा भी हुआ था क्या फ्रेंड्स आपका 15 को। उद्देश्य क्या है? कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का उद्देश्य हो गया। फिर 18 से 70 वर्ष की आयु में बैंक खाता धारक पात्र है। 18 से 70 वर्ष की आयु के बैंक खाता धारक इसका पात्र है। 20 रुपया प्रति वर्ष, पहले 12 रुपया था, 20 वर्ष हो गया का न्यूनतम प्रीमियम है इसका, बहुत ही कम है फ्रेंड्स। ठीक है, दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर 2 लाख रुपया का कवरेज, आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये का कवरेज ये दिया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। आपको पूछेगा क्वेश्चन कहाँ से फ्रेंड्स, तो आपका यहाँ से इसका शुरुआत मतलब कब हुई थी फ्रेंड्स, और इसका PMSBY का फुल फॉर्म क्या होता है, और बाकी सब डिटेल थोड़ा सा देख लीजिएगा, आयु के बारे में सब याद कर लीजिएगा। नवीनतम अपडेट छोड़िए, इसको प्रधानमंत्री जीवन, ये देखिए पूछेगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है? PMJJBY, PMJJY। ठीक, JJBY शुरुआत कब? तो इसका भी हुआ 15 में हुआ था, 9 मई 2015 में। उद्देश्य कम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करना। मुख्य विशेषताएं 18 से 50 वर्ष की आयु में बैंक खाता धारक पात्र है। 436 रुपया प्रति, ये याद रखना पड़ेगा, 436 रुपया प्रति वर्ष। पहले कितना था? 330 रुपया का प्रीमियम था, लेकिन अब कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें क्या है फ्रेंड्स, किसी भी कारण से मृत्यु होने पर कितना है फ्रेंड्स आपका, इसमें 2 लाख रुपया का कवरेज किया जाता है। कौन सा में फ्रेंड्स? तो प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना। चलिए अगला है फ्रेंड्स स्वास्थ्य और कल्याण में देते हैं फ्रेंड्स। देखिए तो ये सब पूछा जाएगा, वो तो हो गया था वित्तीय समावेशन में पढ़े थे। अब स्वास्थ्य और कल्याण में कौन कौन सा योजना चलाया जा रहा है? तो आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आयुष्मान कार्ड देखिए सभी बनवाता था फ्रेंड्स। इसकी शुरुआत हुआ है फ्रेंड्स 23 सितंबर 2018 को हुआ है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको क्या कहते हैं? ABPMJY, फुल फॉर्म याद रखिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के लिए SECC डेटा के अनुसार स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना होता है। मुख्य विशेषता प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज किया जाता है। कितना? 5, यानी प्रत्येक साल 5 लाख रुपया तक का स्वास्थ्य कवरेज अगर कहीं इससे जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स तो आपका इतना का कवरेज करेगा। इसका 1350 से अधिक मेडिकल पैकेजों के लिए कवरेज, जिसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद का खर्च शामिल है। नकदी रहित और कागज रहित उपचार, पहले से मौजूद बीमारियों को भी कवर किया जाता है। तो इसका शुरुआत याद रखें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य, जो आयुष्मान कार्ड बनता था इसी के तहत। इसके तहत देखिए कितना है प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवरेज किया जाता है। आगे फ्रेंड्स सबका नवीनतम अपडेट छोड़िए, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या है? इससे क्वेश्चन पूछेगा दूसरे तरह से। ये मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका 25 दिसंबर 2024 को। आप पूछ देगा क्वेश्चन कि मिशन इंद्रधनुष का क्या उद्देश्य है, यानी इस किसके लिए चलाया जाता है? तो जो मिशन इंद्रधनुष है वो उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना जो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम से छूटे हुए हैं या आंशिक रूप से प्रतिरक्षित है। तो ये आपको VVI क्वेश्चन है, सब लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। मिशन इंद्रधनुष का है तो उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका, यानी गर्भवती महिलाएं और बच्चों को टीकाकरण से संबंधित आपका मिशन इंद्रधनुष है, जिसका शुरुआत 2024 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें इतना डिटेल अंदर मेरे ख्याल से नहीं पूछेगा कब किससे संबंधित है फ्रेंड्स, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन तो पूछना ही है। ऐसे देख लेते हैं अब बीमारियों जैसे जापानी इन्फ्लुएंजा हो गया, रोटावायरस हो गया, SBI हो गया, PCV हो गया, ये सब है कवर करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोटा मोटी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 2024 में हुआ था, और ये क्या है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण के लिए इससे संबंधित ये आपका है। ठीक है, अब देखिए स्वच्छ भारत अभियान SBM, याद रखिए स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर से 19 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना था। तो ये देखिए स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण खुले में शौच मुक्त। देखिए फ्रेंड्स मुख्य विशेषताएं कल भी हम लोग पढ़ा रहे थे, इसमें आपका शामिल था बिहार वाला में।
स्वच्छ भारत अभियान जो एसबीएम चला है, जो 2014 को भी चलाया गया था फ्रेंड्स, इसका मुख्य विशेषता है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसे खुले में शौच मुक्त ओडीएफ भारत बनाना, ठोस और तरल स्पष्ट अपशिष्ट प्रबंधन। ओडीएफ देखिए बिहार में भी चलाया जा रहा है फ्रेंड्स, इसमें आपका जीविका दीदी की बहुत भूमिका थी, तो ओडीएफ का मतलब समझिएगा। तो ये जो इसका उद्देश्य है, जो आपका स्वच्छ भारत अभियान एसबीएम है, तो इसका क्या स्वच्छता से संबंधित ही आपका रहेगा। ठीक है फ्रेंड। अब पोषण अभियान में एक फ्रेंड्स, पोषण अभियान क्या है, तो आपका इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को हुआ था। उद्देश्य देखिए, ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स, पोषण अभियान है जो किससे है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है, सभी लोग याद रखिएगा। 2018 को शुरू हुआ था। इसमें उद्देश्य बच्चों को, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया को कम करना। इसके लिए क्या फ्रेंड्स, आयरन की गोली और दवाई ये सब चल दिया जाता है मुफ्त में। तो पोषण अभियान है जो 18 में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य सभी लोग याद रखेगा, जो भी योजना है फ्रेंड्स उसका जो उद्देश्य बताया, जैसे इंद्रधनुष बताया था क्या, बच्चे और गर्भवती के टीकाकरण के लिए था ना, उसी तरह से पोषण अभियान है तो किसके लिए फ्रेंड्स, बच्चों और किशोरियों और महिलाओं को स्तनपान के जो कुपोषण का शिकार होता है, जिनमें मतलब कि कुपोषण हो गया फ्रेंड्स, खाने पीने अच्छा से नहीं मिला खाना पीना, तो क्या है उनको शरीर में खून की कमी हो गई, एनीमिया हो गया, तो उससे संबंधित ये आपका योजना पोषण अभियान योजना है। ठीक है फ्रेंड्स। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय, पोषण संबंधी परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उद्योग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही आपका याद रखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण विकास और कृषि, ग्रामीण विकास और कृषि से संबंधित कौन सा योजना चल रहा है। अभी हम लोग देखिए फ्रेंड्स, एक स्वास्थ्य वाला देखे, एक वित्तीय वाला प्रबंधन देखे। तो वित्तीय प्रबंधन में आपका बीमा उमा आ गया था, स्वास्थ्य वाला में मिशन इंद्रधनुष से सब आ गया था। अब ग्रामीण विकास और कृषि से संबंधित कौन है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। PMAYG, इसका फुल फॉर्म सबको याद रखना है। इसकी शुरुआत 2016 में हुआ फ्रेंड्स। इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, उद्देश्य इंदिरा आवास पुनर्गठन किया गया, शुरू कब हुआ फ्रेंड्स, आपका 2016 में नवंबर में। उद्देश्य क्या है, तो 2024 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे घरों में रहने वाले सभी पात्र बेघर परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध। सभी को आपको पता है फ्रेंड्स कि जो बीपीएल के अंतर्गत है, सभी को प्रधानमंत्री से 2,2,50,000 रुपया किस्त में दिया जाता है और उनको ईटा का घर बनाने के लिए कहा जाता है। तो किसके अंतर ये होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, PMAYG। इसका विशेषता में देख सकते हैं फ्रेंड्स, विशेषता में अभी इसका किस्त बढ़ गया है ना। मैदानी इलाकों में 1,20,000 रुपया और पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में 1,30,000 रुपया का वित्तीय सहायता मिलता है, लेकिन अभी इसका कुछ शायद किस्त बढ़ गया फ्रेंड्स, नया अपडेट में देखिएगा तो इसका बढ़ गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा उसका शुरुआत कब हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016। आगे फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या होता है, तो PM किसान वाला में इसकी शुरुआत हुआ है 24 फरवरी 2019 को। 24 फरवरी 2019 को। उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आय सहायता प्रदान करना होता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से क्या, किसान से संबंधित इसको आय करेगा। मुख्य विशेषता, देश भर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष इकाई दहाई सैकड़ा 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता, जो को अभी सभी किसान को दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जिनका जमीन से करवाए हैं उनको मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के नहीं साल में कितना दिया जा रहा है, तो 6,000 रुपया दिया जा रहा है। सबको पता होगा, बहुत सारे सब जानते हैं, सबको इसका लाभ उठा रहे हैं। तो कब से शुरू हुआ, तो याद रखिए फ्रेंड्स, 24 फरवरी 2019 को शुरू किया गया। अभी तक ये आपका हो गया 6 साल हो गया फ्रेंड्स, अभी ये काम कर रहा है, याद रखिएगा। तो इसमें कितना दिया था, तो ये सब थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट कि इसके अंतर्गत कितना है जो साल भर में दिया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत में सभी जो किसान हैं फ्रेंड्स, उनको प्रतिवर्ष कितना, तो 6,000 रुपया की दिया जाता है। 2,000 रुपया की 3 किस्त में मिलता है। जी हाँ, यह राशि 2,000 रुपये की 3 समान किस्तों में मिलता है, 4-4 महीना पर मिलता है फ्रेंड्स, और टोटल 6,000 मिलता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था, याद रखिए। नवीनतम अपडेट में फ्रेंड्स इसका कुछ ऐसा नहीं है। चलिए आगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था, पूछा जा सकता है। तो शुरुआती कब हुआ था, तो 18 फरवरी 2016 को हुआ था। उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के कारण फसल को नुकसान से किसानों के बीमा को कवरेज और वित्तीय सहायता। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि किसान जो खेती करते हैं उसी पे डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या होता है, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आ गया, कुछ भी ऐसा हो गया फ्रेंड्स, कीट आ गया, तो उससे क्या फसल बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिससे क्या किसान का रीढ़ टूट जाता है, यानी कि उसके पास फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता था। ऐसी स्थिति में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा जो किसान इसको कराया हुआ रहता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, उनको कवर किया जाता है और उनको जितना भी क्षतिपूर्ति होता है उनको पैसा दिया जाता है। जिसे मुख्य विशेषता में इसमें क्या दिया है, किसान द्वारा बहुत कम प्रीमियम का भुगतान खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5%, वाणिज्य बागवानी के लिए इतना % करता है। ठीक है, इतना ही पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। फिर शेष प्रीमियम सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। फसल कटाई के बाद के नुकसान को भी कवर
किया जाता है। यानी फसल कटाई के बाद भी अगर जो खलिहान में ही जल गया कुछ हो गया तो उसका भी अगर बीमा का इसका कराइए रहिएगा तो उसका नुकसान सरकार देगी। प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दावा निपटना प्रक्रिया में तेजी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया, किसका हो गया था आपका, तो फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये सब योजना के बारे में, यही सब योजना तो आपको जीविका में जानकारी देती है दीदी लोग। फ्रेंड्स, जो दीदी लोग रहती है यही सब योजना के बारे में कि आपका जो आपका अभी जो इसके पहले बताया फिर 6,000 रुपये जो मिल रहा था प्रधानमंत्री किसान सम्मानिधि दीदी, तो बहुत सारे नहीं जानते हैं, तो जीविका दीदी यही सब बताती है वहाँ पर जाकर। ठीक है, और आपका CRP यही सब बताता है कि हाँ इस तरह का सरकार का योजना है, इसका गरीब लोग सब आप लोग लाभ उठाइए। तो ये फसल बीमा तो ये सब बताते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स आपका, अब देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें क्या है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में PMKSY शुरुआत 1 जुलाई 2015 को। ये सब आपको याद करना है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी से पढ़ा रहा हूँ, इससे समझ लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इसको याद रखिएगा और PDF कल दे दूँगा फ्रेंड्स। तो इससे आपको एक नोटबुक बना लीजिएगा। ठीक है, एक नोटबुक लिखाइएगा, वही मेन पॉइंट है उसको क्या है लिख लीजिएगा, उसको 2 4 8 10 बार आपको रिपीट कर दीजिएगा फ्रेंड्स, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में हम लोग फ्रेंड्स इससे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देखने वाले हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुरुआत PMKSY, इसका फुल फॉर्म याद रखें, PMKSY याद हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री हो गया फ्रेंड्स, यहाँ से प्रधानमंत्री PM से के से कृषि हो गया, इससे क्या सिंचाई हो गया, वाई से योजना हो गया। उद्देश्य क्या होता है इसमें फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य रूप से है कि हर खेत को पानी के नारे के तहत सुनिश्चित सिंचाई कवरेज बढ़ावा और जल उपयोग दस्ता में सुधार करना। तो इसी पता चलता है सिंचाई योजना है तो सिंचाई से संबंधित है। इसमें क्या है फ्रेंड्स आपका, यह 3 मुख्य घटकों त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम, इसमें क्या कर रहा है कि यह 3 घटकों जैसे त्वरित सिंचाई यानी तुरंत में कार्यक्रम AIBP, प्रति बूंद अधिक फसल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, और हर खेत को पानी को एकीकृत करती है। सूक्ष्म सिंचाई ड्रिप और स्प्रिंकलर को बढ़ावा देना होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, ये सबका मुख्य विशेषताएं हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसी का है फ्रेंड्स PMKSY का ही इधर मुख्य विशेषता दिया है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इंपॉर्टेंट आप लोग का, इससे क्वेश्चन आपको पूछागा 100%, सब ध्यान दीजिएगा। स्टार्टअप इंडिया के बारे में, स्टार्टअप इंडिया का शुरुआती क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में रिपीट हो गया, तो स्टार्टअप इंडिया कब हुआ था फ्रेंड्स, 16 इधर भी है फ्रेंड्स और 16 इधर भी है, याद रखिएगा। इधर भी 16 है, स्टार्ट करना है गाड़ी स्टार्ट करना है कब, तो इधर भी 16 और इधर भी 16, बीच में क्या लगा देना है 20 लगा देना है, तो हो गया स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी दोनों जने 16 रखिएगा तो इसको याद हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए याद कर लीजिएगा, स्टार्टअप इंडिया तो 16 जनवरी याद रखिएगा, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था। अब पूछेगा कि स्टार्टअप इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, यही से क्वेश्चन उठाएगा। तो भारत में स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यानी मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का करना है निर्माण, और क्या नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा देना ही स्टार्टअप इंडिया का मुख्य आपका उद्देश्य है। मुख्य विशेषताएं में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं अपने समझ में आएगा। सरलीकरण और सहायता, पेटेंट आवेदन में तेजी, अनुपालन बोझ कम करना, सरकारी निधियों और उद्यम पूंजियों तक पहुंच। ठीक है, श्रम और पर्यावरण कानूनों के लिए स्व प्रमाण पत्र, टैक्स प्रोत्साहन और छूट, इंक्यूबेटर और टिंकरिंग लैब तक पहुंचना। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया। अभी हम लोग क्या देखें फ्रेंड्स, तो स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 का स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था। मेक इन इंडिया, चलिए मेक इन इंडिया भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेक इन इंडिया का शुरुआत का 25 दिसंबर 2014 को हुआ था। मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य क्या है, मेक इन इंडिया का भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करना। ऐसी पता चला मेक इन इंडिया, यानी कि जो प्रोडक्ट हम बाहर से चाइना वगैरह से मंगाते हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि फिर सभी प्रोडक्ट धीरे धीरे भारत में ही निर्मित हो और भारत में खपत हो। तो क्या फ्रेंड्स, इससे भारत को में रोजगार भी मिलेगा और क्या है फ्रेंड्स, आपका देश को हित के लिए बहुत अच्छा होगा। तो वही मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया था 14 में। देखिए बाबा रामदेव जी वैसे ही कर रहे हैं फ्रेंड्स, घरेलू प्रोडक्ट यही सब चीज़ बनता है और यही बिकता है, तो यही कर रहा है मेक इन इंडिया का। भारत को कैसा वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना है और घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। मुख्य विशेषताएं हैं फ्रेंड्स इसमें कि 25 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है फ्रेंड्स, उसमें आपका ये सब करना उत्पादन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, FDI नीतियों का उदारीकरण। तो मुख्य रूप से याद रखिएगा वही कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था, तो 25 इतना उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स, तो वही आपका यहाँ घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना। अगला फ्रेंड्स अग्निपथ योजना, देखिए ये सब पूछेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर अग्निपथ योजना पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर
अग्निपथ योजना ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कम पूछना है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे सिलेबस में 3 ही दिया है, लेकिन हो सकता है 4 या 5 क्वेश्चन भी पूछा जाए फ्रेंड्स, कोई गारंटी नहीं है कि जो सिलेबस में रहता है फ्रेंड्स कभी कभी उससे हट के भी क्वेश्चन आपका दे देता है। अग्निपथ योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो आपका 2022 में शुरुआत, जून 2022 में। उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना, वायुसेना में युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती करना, यही है। याद रखिएगा अग्निपथ योजना के तहत ही किया जाता है। शुरुआत 2022 में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। मुख्य विशेषता इसमें जो आयु सीमा पूछा जा सकता है, तो 17 साल 5 महीना से 23 वर्ष तक की आयु लिया जाता है। 4 साल की सेवा अवधि होता है, जिसमें प्रशिक्षण अवधि भी शामिल है। सेवा निधि पैकेज, सेवा के अंत में एक मुफ्त लगभग 11 पॉइंट इतना लाख रुपया कर मुक्त मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें आप कुछ सुधार होने वाला है, और अगर अच्छा करते हैं फ्रेंड्स तो इससे क्या है कि फिर आगे परमानेंट भी किया जाता है, कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है, और ऋण सुविधा अग्निवीरों कौशल प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। चलिए फिर से हो गया फ्रेंड्स। अब आपको शहरी और विकास इंफ्रास्ट्रक्चर में वो देख लिए फ्रेंड्स। अब देखिए इससे संबंधित कौन कौन सा योजना चल रहा है, ये सब पीडीएफ को 1-2 बार देंगे फ्रेंड्स, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, याद रखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी विकास में, शहरी PMAU शुरुआत कब हुआ था, तो 25 जून 2015 को हुआ था। उद्देश्य क्या है, फिर 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। वही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्रेंड्स क्या है इसमें कि इतना शहरी क्षेत्रों में, क्योंकि शहरी विकास वाला है तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के लिए शहरी, वहाँ था ग्रामीण था, देखिए यहाँ पर ग्रामीण रहेगा तो यहाँ जी हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में आपका प्रधानमंत्री PMAY रहेगा तो ग्रामीण वाला हो जाएगा, और यहाँ पर क्या रहेगा फ्रेंड्स आपका यू रहेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका शहरी हो जाएगा, ठीक है। यू रहेगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, शहरी हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, शहरी रहेगा तो PMY और क्या हो जाएगा यू, और ये जी रहेगा तो ग्रामीण। इसकी शुरुआत 2015 में हुआ। उद्देश्य क्या है कि 22 तक शहरी क्षेत्र में सभी पात्र परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। शहर क्षेत्र में लक्ष्य क्या था, 2024 तक बढ़ाया गया था। और ये आपका देख ले फ्रेंड्स आपका स्टार्ट सिटी मिशन। स्टार्ट सिटी मिशन क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो स्टार्ट सिटी मिशन है, शुरुआत 25 जून 2015 को हुआ था। उद्देश्य देश भर में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए स्थायी और समावेशी शहर विकास करना। देखिए स्टार्ट सिटी मिशन भी शुरू किया गया था कब, 15 में। अपने इसका उद्देश्य क्या है, तो 100 शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, आप सुने होंगे भी फ्रेंड्स न्यूज में। अब चलिए आगे फ्रेंड्स, किसका है, अमृत मिशन। देखिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप से टिपिकल वाला क्वेश्चन उठाएगा। अमृत मिशन किससे संबंधित है, शुरुआत हुआ था 15 में, जितना भी लगता है देखिए 14, 15, 16 में, इसी में तो सारा योजना आया है केंद्र सरकार वाला। इसका उद्देश्य शहरों में बुनियादी नागरिक सुविधाओं में सुधार करना, जैसे पानी की आपूर्ति, सीवरेज, तूफान जल निकासी, शहरी परिवहन, हरित स्थान, ये सब करना। अमृत मिशन का ये योजना है। मुख्य विशेषता फ्रेंड्स 500 शहरों को लक्षित किया गया है। चलिए इसको छोड़िए। अब देखिए शिक्षा और बाल विकास में फ्रेंड्स आपका जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन कौन सा चल रहा है। शिक्षा और बाल विकास में समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुआ है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। समग्र शिक्षा की शुरुआत हुआ कम से तो 2018-19 में। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षा योजनाओं को मिलाकर ये आपका समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना जो पूर्व विद्यालय से 12वीं कक्षा तक शिक्षा के सभी स्तरों को कवर सके। तो शिक्षा से समग्र शिक्षा, तो शिक्षा से उद्देश्य रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका उद्देश्य अगर देखा जाए फ्रेंड्स, तो इसी शिक्षा के अधिकार यानी RT राइट टू एजुकेशन अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार करना है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंचाना है, ये सब इसका उद्देश्य है। शिक्षक और शिक्षा में प्रशिक्षण पर जोर देना है, डिजिटल शिक्षा और प्रौद्योगिकी का एकीकरण करना है। चलिए फ्रेंड्स आगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी देखिए सब याद रखिएगा। ये तो 100% पूछेगा, कोई भी शिफ्ट में पूछे, चूँकि जीविका से इसी तो है फ्रेंड्स। शुरुआत कब हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, तो 22 जनवरी 2015 को। ये सब नोट कर लीजिएगा, माइंड में फिट कर लिया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसको क्या कहता है फ्रेंड्स, BBB, ट्रिपल B और P, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सबको याद रहेगा फ्रेंड्स, BB BP, BBB, ट्रिपल B और P। शुरुआत 22 जनवरी 2015 को। उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स इसका, कि गिरते बाल लिंगानुपात, ठीक है, जो लड़की की संख्या कम हो रही है, को संबोधित करना और बालिकाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है फ्रेंड्स। इस बानी पूर्ण रूप से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का यही मुख्य उद्देश्य है। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स, भी इसमें महिला को, गरीब महिला को ऊपर उठाना था। और इसमें क्या फ्रेंड्स, जो लिंगानुपात लड़की की संख्या घट रही है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको कंट्रोल करना है।
उस पर विशेष फोकस है। लिंग आधारित चयन पर रोकथाम करना है फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य में हो गया। बालिकाओं और अस्तित्व की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, बालिकाओं को शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। वृहद क्षेत्र हस्तक्षेप, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास और शिक्षा मंत्रालय का समन्वय। तो देख लिए फ्रेंड्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरुआत हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पता है ना, एनईपी 2020 जो आया ही, फिर नई शिक्षा नीति, इसकी शुरुआत कब हुआ था याद रखिएगा सभी लोग कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्वेश्चन पूछा जाएगा 29 जुलाई 2020 को ये शुरुआत हुई, ठीक फ्रेंड्स। भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की जरूरत के अनुरूप इसको बनाया गया है। और इसमें देखिए कैसा है फ्रेंड्स, इस कौन सा मॉड्यूल पर काम कर रहा है, तो स्कूली शिक्षा में 5वां तक हो गया फ्रेंड्स, 5, 3, 3, 4 संचालित पाठ्यक्रम है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 5वां हो गया, 5 के बाद 3 हो गया, 8 हो गया, 8 के बाद 3 11, 11वीं हो गया, 11वीं पर डायरेक्ट 4 साल ये ग्रेजुएशन हो गया। तो ये मॉडल पर आधार है 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है, याद रखिएगा। व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देना है, बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना है। तो इसमें एनईपी याद रखिएगा ही फ्रेंड्स कि कब शुरू हुआ था, तो 29 जुलाई 2020 को। और कौन सा इसका स्कूली शिक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो 5, 3, 3, 4 रहेगा। इस तरह से 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। नवीनतम अपडेट, चलिए इसको छोड़िए। पीएम पोषण शक्ति निर्माण, प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना शुरुआत 2021 में हुआ फ्रेंड्स, देखिए याद रखिएगा। जिसको मध्याह्न भोजन योजना कहते हैं, इसको पीएम पोषण एमडीएम भी कहा जाता है फ्रेंड्स, मध्य आपका। तो इसमें इसी के अंतर्गत आता है पीएम पोषण शक्ति निर्माण। 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम है, ठीक है फ्रेंड्स। उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन दिया जाए। अभी सरकारी स्कूल में एमडीएम दिया जाता है फ्रेंड्स, तो इसकी शुरुआत कर रहा है इसको मतलब तो चल रहा है बहुत दिन से फ्रेंड्स, लेकिन इसको नया करके क्या है, शुरुआत किया 2021 में। मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम, देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स, ठीक है। मध्याह्न भोजन जो एमडीएम है, उसका नया नाम 2021 में क्या कर दिया गया फ्रेंड्स, तो पीएम पोषण शक्ति निर्माण प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया है, ठीक है। इसका कर दिया प्रधानमंत्री पोषण, पहले क्या था मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या हो गया, तो पूछ सकता है, तो प्रधानमंत्री पोषण योजना। और उद्देश्य तो देख ही लिए फ्रेंड्स कि जो सरकारी स्कूल में बच्चा पहुंचता है फ्रेंड्स, उसको दोपहर का खाना उपलब्ध कराना। मुख्य विशेषता है बच्चों के पोषण स्तर में सुधार। देखिए अब क्या शुक्रवार को फल दिया जाता है, अंडा दिया जाता है, ऐसा फ्रेंड्स, ठीक है। कि इसलिए कि गरीब तबके के जो बच्चे हैं फ्रेंड्स, उनको सप्ताह में महीना दिन में भी अंडा नहीं खाते हैं, तो अंडा में जो पौष्टिक उसको नहीं मिल पाता है, तो देखिए वहाँ फल मिलता है, अंडा मिलता है। नामांकन प्राधिकरण और उपस्थिति बढ़ाना, और इसका एक उद्देश्य है कि इस तरह से अंडा देंगे, खाना देंगे, तो बच्चा लोग जो स्कूल नहीं आता वो पढ़ने के लिए आएगा। ड्रॉप आउट दर कम करने, यानी बहुत सा बच्चा है जो स्कूल छोड़ देता था, ये सब फैसिलिटी मिलता है फ्रेंड्स। मंथली साल में पैसा पोशाक का मिलता है, बैग मिलता है, किताब मिलता है, ताकि बच्चा ड्रॉप आउट यानी बाहर ना जाए और नाम उसमें बना रहे। मध्याह्न भोजन के अलावा पूरक पोषण भी शामिल किया गया है। चलिए अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अब ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स, एक पन्ना और होगा, मोटा मोटी देख लेते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। ऊर्जा, पर्यावरण और जल संसाधन में कौन सा, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कौन कौन भारत सरकार को द्वारा आपका योजना चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, बहुत बार पूछ चुका है कि कब हुआ था, तो 1 मई 2016 का शुरू हुआ था, जिसको PMUY कहते हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री, PM से प्रधानमंत्री, यू से उजाला और यू से योजना, इस तरह से याद रखिएगा। शुरुआत 2016। उद्देश्य ग्रामीण और गरीबी घरों में स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन, देखिए याद रखिए फ्रेंड्स, इसका क्या है, ग्रामीण और गरीब घरों में स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन जैसे LPG उपलब्ध कराकर महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना रहेगा तो फ्रेंड्स आप लोग बल्ब लाइट वाला में चला जाइएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है फ्रेंड्स कि गरीब घरों में स्वच्छ खाना पकाने के लिए क्या LPG उपलब्ध कराना, यानी कि आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ही ना LPG सब गरीब महिलाओं को दिया जा रहा है, फ्री कनेक्शन दिया जाता है। और देखिए मुख्य विशेषता क्या है फ्रेंड्स आपका, कि गरीबी रेखा से नीचे BPL पर को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया जाता है। मैं बोला ना, इसी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत ही मुफ्त कनेक्शन दिया जाता है। जमा मुक्त LPG कनेक्शन और पहला रिफिल व हॉट प्लेट के लिए भी वित्तीय सहायता दिया जाता है। लक्ष्य 8 करोड़ से बढ़कर, देखिए कितना हो गया फ्रेंड्स, 8 करोड़ से बढ़कर 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन किया गया था। अब इसे और बढ़ाया जा रहा है पूरे भारत में, ठीक है। चलिए जल जीवन मिशन JJM क्या है फ्रेंड्स, JJM है, इसका शुरुआत 2019 में हुआ था। उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना, ठीक है फ्रेंड्स। ये जल वाला हो गया, जल जीवन मिशन है तो वही हो गया फ्रेंड्स। JJM का फुल फॉर्म याद रखिए, जल जीवन मिशन। हर घर जल सुनिश्चित करना, ये सब आपका विशेषता हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आपका है फ्रेंड्स आगे
नमामि गंगे कार्यक्रम, ये क्या है फ्रेंड्स, नमामि गंगे कार्यक्रम है। तो शुरुआत 2014 में हुआ था। ये गंगा नदी के प्रदूषण और प्रभावी ढंग से कम करना है, गंगे तो उसी से रिलेटेड रहेगा। हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आप देखें पीएम सूर्य घर, देखिए या पढ़िए फ्रेंड्स, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका शुरुआत हुआ अभी हाल ही 2 साल पहले 24 में हुआ। इसका उद्देश्य आवासीय उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। पीएम सूर्य घर में क्या है, मुफ्त बिजली योजना में ये आपका फ्रेंड्स इस तरह से सुविधा दी जाएगी। मुख्य विशेषता में देखिए, सब क्वेश्चन अगर ज़्यादा डीपली पूछेगा तो 1 करोड़ प्रति 300 कितनी प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है, इसके तहत दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। स्टॉक और प्रणालियों की स्थापना के लिए सब्सिडी दिया जाएगा। चलिए आगे, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम फ्रेंड्स, डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स, तो शुरुआत 1 जुलाई 2015 को हुआ था। उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त और समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अब क्या बचेगा फ्रेंड्स, स्टैंड अप इंडिया योजना, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैंड अप इंडिया योजना ये कब शुरुआत हुआ, 5 अप्रैल 2016 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के उद्यमों को विनिर्माण सेवा या व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता, ठीक है। यानी जो भी गरीब घर के फ्रेंड्स, जो अनुसूचित जाति पिछड़े जाति हैं, उनको क्या है वित्तीय सहायता प्रदान करना, उद्योग धंधा छोटा मोटा लगाने के लिए, इसको क्या है फ्रेंड्स स्टैंड करने के लिए इनको फंड दिया जाता है। यानी कि स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत उनको वित्तीय सहायता मिलता है विनिर्माण सेवा के लिए, ठीक है, उद्यमियों के लिए, छोटा मोटा उद्योग के लिए। तो याद रखिए स्टैंड अप इंडिया योजना 16 में शुरू हुआ था। ये गरीब परिवार के लिए क्या है फ्रेंड्स आपका वित्तीय सहायता। मुख्य विशेषता में इसको देखा जाए तो देख लिया, बैंकों द्वारा 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपया तक का ऋण दिया जाता है, ठीक है। समर्थन और मार्गदर्शन के लिए SIDBI द्वारा स्टैंड अप मित्र पोर्टल है। चलिए फ्रेंड्स, पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, इसको भी देख लेते हैं शॉर्ट में। पीएम विश्वकर्मा योजना फ्रेंड्स शुरुआत 7 सितंबर 2023 को हुआ था। उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों, देखिए विश्वकर्मा समझ ही रहे हैं, का समर्थन करना, उनका कौशल को बढ़ावाना। जैसे लोहार हो गया, ये सब हो गया ना फ्रेंड्स, पारंपरिक कार्य, लोहार बढ़ी सब वगैरह हो गया, उनको करेगा। क्योंकि पीएम विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा किसी को कहते हैं, जो लोहार वगैरह सब काम करते हैं, विश्वकर्मा लोहार वाला सामान ये उसी संबंधित है। प्रशिक्षण 7 से 15 दिन तक दिया जाता है। मासिक वजीफा, आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए आपको 15,000 रुपया दिया जाता है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या है ई नाम क्या है फ्रेंड्स, ई नाम आपका है जो ई नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। शुरुआत 2016 में हुआ था। पूरे भारत में कृषि उपज के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है, यही आपका ये हो गया ई नाम, ठीक है फ्रेंड्स। ई नाम का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। जन कल्याण और विशेष समूह, ठीक है। सब कितना इसमें है आपका, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होगा फ्रेंड्स, 1-2 पन्ना और होगा, बहुत है अभी भी। अब ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, मॉर्निंग देख लेते हैं, इसके बाद में फिर आपका PDF दे देंगे, तो उसके बाद आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब शॉर्ट में भागते हैं फ्रेंड्स, हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, देखिए ये सब फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए। PMJKY याद रखिए। फ्रेंड्स शुरुआती कब हुआ था, मार्च 2000 में हुआ था। कोविड महामारी के दौरान में ही शुरुआत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का शुरुआत किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। याद रखिए मुख्य विशेषता क्या है फ्रेंड्स आपका, देखिए NFSA के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न चावल मिलता है। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुरुआत पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। इसी के अंतर्गत क्या क्या चावल जो दिया जाता है अभी भी दिया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे दीनदयाल अंत्योदय योजना, ये देखिए फ्रेंड्स वही आपका जो जीविका वाला आ गया फ्रेंड्स, जो पहले NRM था उसका आगे कर दिया गया दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये आपका नेशनल लेवल का फ्रेंड्स। ये देखिए पढ़ा चुका हूँ, शुरुआत कब इसका हुआ था, तो 2011 में हुआ था। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवार को स्वयं सहायता समूह SG में संगठित करके और उन्हें बीच वित्तीय सहायता प्रदान करना। एक क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाएगा फ्रेंड्स, DAY NRLM, इसकी शुरुआत 2011 में, याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स आपका इसमें तो देखिए आपका पढ़ लेते हैं, जीविका संबंधित है। मुख्य स्वयं सहायता समूह का गठन और क्षमता करना, परिक्रमा निधि और सामुदायिक निवेश देना, बैंक ऋण तक पहुंचाना, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, नवीनतम छोड़िए। पीएम स्वनिधि की शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स, पीएम स्वनिधि की शुरुआत हुआ था कितना, 2020 में, ठीक है। उद्देश्य क्या फ्रेंड्स, कोविड-19 महामारी के प्रभावी स्ट्रीट वेंडरों और अपनी आजीविका के लिए को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए जो बहुत प्रभावित हुए थे उसके लिए दिया गया था आपका ये पीएम स्वनिधि।
आपका योजना चलाया गया था। मुख्य विशेषताएं में 10,000 रुपये तक का दिया गया था, पैसा इसमें दिया था पहले चरण में फ्रेंड्स, ठीक है। नियमित चुकती दर पर कितना 7% का ब्याज इसका रखा गया था। चलिए फ्रेंड्स, वरिष्ठ पेंशन योजना ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। वरिष्ठ पेंशन योजना क्या है, ये आपको सबको पता है। 2014-15 में LIC के माध्यम से संचालित उद्देश्य क्या, 60 वर्ष से और अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को एक सुनिश्चित मासिक पेंशन दिया जाए गरीब तबके लोग करके। पहले 400 रुपया दिया जाता था, फिर अब इसको बढ़ा करके 1100 रुपया आपको कर दिया गया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फ्रेंड्स, ये तो आप लोग को पता होगा। PMGSY में शुरुआत कितना हुआ था, 2000 रुपये हुआ था 25 दिन इतना में। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र असंबद्ध बस्तियों को 12 मासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका था मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे फ्रेंड्स, आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शुरुआत 2011 के प्राधिकरण में 2016 में एक मिशन की शुरुआत पुनर्गठित किया गया। उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारतीय रेलवे आधुनिकीकरण। चलिए सब छोड़िए, प्रधानमंत्री आवास योजना ये याद रखिए फ्रेंड्स, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना आपका ग्रामीण शहरी क्षेत्र में पुनरावलोकन और समन्वय, यह एक व्यापक पहल है जिसका लक्ष्य 2023 सही पात्र भारतीयों पक्के घर उपलब्ध हो गया फ्रेंड्स आपका। चलिए हो गया फ्रेंड्स। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ध्यानपूर्वक देखिए। मोटा मोटी इसमें हम पढ़ दिए फ्रेंड्स, अब देखिए किस तरह से आपका एक क्वेश्चन सेट किया है, इसको देखते चलिए। पहला नंबर सवाल आपका है, आप लोग सही करिएगा क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला सवाल आप लोग के सामने है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए बताया था ना कि मुख्य उद्देश्य का, तो इसको पढ़ करके आप समझ जाइएगा। तो इसका क्या होगा, प्रधानमंत्री जनधन योजना है ना, तो देश के हर परिवार तक बैंकिंग सेवाओं का सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना ही इसका PMJDY का मुख्य उद्देश्य है। हम पढ़े थे तो वहाँ बताए थे फ्रेंड्स, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स, आपका इसका शुरुआत हुआ था, उसमें बताया था आपका कितना, तो 28 अगस्त कितना 2014 में, 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। इसका मुख्य उद्देश्य हो गया आपका कि देश के हर परिवार तक बैंकिंग सेवाओं को सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। दूसरा नंबर सवाल है फ्रेंड्स, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का लक्ष्य किसे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। दो का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, ठीक है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा आपका प्रदान करने पर केंद्रित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अटल पेंशन योजना से आ गया, तो जो इसमें क्वेश्चन दिया अटल योजना जो मेन है फ्रेंड्स, उसका लक्ष्य उद्देश्य और शुरुआत कब हुआ था, सब अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, PDF में दे दूंगा। अभी फिलहाल इसे देख लीजिए। 2 नंबर सवाल हो गया फ्रेंड्स। तीसरा नंबर सवाल आपका है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के तहत दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर कितनी राशि कवरेज करता है। देखिए बताए थे फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे ख्याल से याद भी होगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, कह रहा है प्रधानमंत्री योजना से दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर, यानी या तो मर जाए या तो क्या फ्रेंड्स मृत्यु या मर जाए, तो इसमें 2 लाख का था। और सिर्फ पूर्ण विकलांग नहीं होगा, हल्का फल्का विकलांग होगा तो 1 लाख रुपया। लेकिन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना से मृत्यु या पूर्ण विकलांगता हो जाता है तो ऐसी स्थिति में 2 लाख रुपये का वो कवरेज करता है। तो 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल देखिए, इस तरह से क्वेश्चन सेट किया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी 5 लाख रुपया। देखिए आयुष्मान कार्ड वाला भी पढ़ाया था ना, तो उसके अंतर्गत क्या था आपका कि प्रति वर्ष कितना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जाता है, तो 5 लाख रुपया आपका आयुष्मान कार्ड से कहीं भी जा करके करवा सकते हैं फ्रेंड्स वहाँ पर। तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखिए कहाँ से बना रहा है, जो मेन योजना है जो पॉपुलर है वहीं से आपको उठाया जा रहा है, ज़्यादा डिप से नहीं उठाएगा। स्वच्छ भारत मिशन अभियान SBM का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी खुले में शौच मुक्त यानी ODF भारत बनाना और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, यही उसे उद्देश्य था ना। अगला फ्रेंड्स 6ठा नंबर सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, देखिए जी ग्रामीण, यू रहेगा तो शहरी हो जाएगा यूनियन। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAY का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो 6ठा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र बेघर परिवार को पक्के मकान उपलब्ध कराना, यानी जिनका कच्चा मकान उनको पक्के मकान उपलब्ध कराना। 7 नंबर सवाल को देखिए कि प्रधानमंत्री किसान निधि, ठीक है फ्रेंड, PM किसान के तहत किसानों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता मिलती है। देखिए यही सब पॉपुलर क्वेश्चन है। तो 4 किस्तों में मिलता है, आप लोग को पता है फ्रेंड्स 6,000 रुपया
3 किस्तों में मिलता है, 6,000 रुपया मिलता है ना, तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। इसकी शुरुआत कब हुई तो याद रखिएगा, ये जो है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पढ़ा चुका हूँ, जिसका शुरुआत हुआ था 24 फरवरी कितना 2019 में, कितना 2019 में इसका शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 6,000 रुपया दिया जाता है फ्रेंड्स, और यह राशि 2-2 हज़ार रुपया करके आपका 3-4 महीना पर दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कितना दिया जाता है फ्रेंड्स, तो आपका 6,000 रुपया प्रति वर्ष और 2-2 हज़ार रुपया किस्त में करके 3 बार। 8वां नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 8वां नंबर सवाल है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, देश के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें रोजगार योग्य बनाना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में वही ना मुख्य उद्देश्य क्या है, कौशल यानी कि उसको प्रशिक्षित कर प्रशिक्षण प्रदान कर करके और रोजगार के योग्य बनाना, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर वगैरह सब भी सिखाया जाता है। बहुत कुछ है फ्रेंड्स, आपका ब्लॉक लेवल पर किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया का पहला प्राथमिक लक्ष्य क्या है, पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स स्टार्टअप इंडिया वाला। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। स्टार्टअप इंडिया के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र, देख रहे थे ना, पारिस्थितिकी पर्यावरण से रिलेटेड भी था, का निर्माण करना और नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देना था। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब क्वेश्चन रट जाइएगा। मेक इन इंडिया का अभियान का उद्देश्य क्या था, मेक इन इंडिया हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और घरेलू तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करना। अभी पढ़ाया था मैंने, मेक इन इंडिया यानी कि ऐसा प्रोडक्ट, जैसे रामदेव बाबा बना रहे हैं तो ऐसा प्रोडक्ट की घर में बनाए फ्रेंड्स, और अपने घर में खपत हो, और जो विदेश में मतलब विदेशी लोग हैं उनको भी निर्यात करके उनको भी अपना आकर्षण करें। तो मेक इन इंडिया मतलब क्या हो, भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और घरेलू उत्पाद पर विशेष होना और विदेशी निवेश को क्या करना, आकर्षित करने के लिए आपका ये शुरुआत किया गया है। 11 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 11 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, देखिए शहरी वाला यू के तहत कितने मुख्य कार्य क्षेत्र है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत कितने मुख्य कार्य क्षेत्र है, तो 4 होगा। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा फ्रेंड्स। इसकी शुरुआत भी कब हुआ था, 25 जून 2015 को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी कितना हुआ था आपका प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो 2015 को हुआ था। स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य देश भर में कितने शहरों का स्मार्ट बनाना है। देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके थे, फिर कितने शहरों का स्मार्ट बनाना था, अभी देखिए आप ध्यान करिए कितना, 100 बताया था ना, 100 शहरों को स्मार्ट बनाना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, 13 नंबर सवाल आपका है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखिए उज्ज्वला योजना था ना, बल बोला नहीं, का मुख्य लाभ क्या है, तो ये LPG गैस वाला फ्रेंड्स आ गया ना। देखिए 13 का करेक्ट आंसर ऐसे ही बन गया ऑप्शन है, ग्रामीण और गरीब घरों में स्वच्छ खाना पकाने के LPG का मुफ्त कनेक्शन आप उपलब्ध कराना। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, जल जीवन मिशन, ठीक है ना, JJM का लक्ष्य किस वर्ष तक ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, जल जीवन मिशन में क्या है फ्रेंड्स, आपका वही है ना, तो कब तक था इसका लक्ष्य टारगेट था फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर बी था, 2024 तक था। ठीक है, कनेक्शन प्रदान करना था। अगला सवाल है फ्रेंड्स, 15 नंबर सवाल आपका है कि PM विश्वकर्मा योजना, विश्वकर्मा भगवान आ गया फ्रेंड्स, कौन था बोला, जो आपका छोटे तबके के जो हो गए, बढ़ी हो गए, लोहार हो गया, इसके लिए। ठीक है, योजना किस समुदाय के पारंपरिक कारीगरों शिल्पकारों को समर्थन करने पर केंद्रित है, तो कौन था इसका फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति जनजाति था ना। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या था, नहीं विश्वकर्मा का समुदाय का रहना, तो ये विश्वकर्मा समुदाय हो जाएगा 15 का। PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुआ था फ्रेंड्स 2023 में हुई थी, या पारंपरिक कारीगरों जैसे शिल्पकारों जैसे विश्वकर्मा समुदाय को स्पष्ट रूप से, ठीक है, यहाँ डिटेल पढ़िएगा ना तो वहाँ लिखा है। ठीक है, हम ध्यान नहीं दिए, विश्वकर्मा समुदाय को, PM विश्वकर्मा योजना किसको, तो विश्वकर्मा समुदाय को, पारंपरिक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों को शिल्पकारों को समर्थन करने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, जो 5 किलो वजन देता था, अन्न योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और 2000, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना 16 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। कब तक कर दिया गया है, तो इसको आपका 28 तक कर दिया गया है। अन्न योजना में इसी में है फ्रेंड्स, 5 किलो आपका अनाज मिलता है। 17 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स। इसका जवाब सब सही करे तो क्या होगा सही फ्रेंड्स, तो दीनदयाल वाला ग्रामीण गरीब परिवार को स्वयं सहायता समूह को संगठित करना, वही हो गया फ्रेंड्स। अगला PM स्वनिधि, अभी लास्ट में पढ़े थे, PM स्वनिधि योजना का उद्देश्य किसे कार्यशैली पूंजी ऋण प्रदान करना है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रीट वेंडर को। PM स्वनिधि वाला में क्या था फ्रेंड्स, स्ट्रीट वेंडर को, ये आपका योजना को उद्देश्य किस कार्य
कार्यशील पूंजी प्रदान, कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना था, तो स्ट्रीट वेंडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा नहीं है, वीडियो लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, थक गए हैं बोलते बोलते। 19 नंबर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? आप लोग वीडियो लाइक कर दिए फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी करिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMJSY का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका प्राइमरी लक्ष्य क्या है फ्रेंड्स? तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी पात्र असंबद्ध बस्तियों को 12 मासी, है ना, देखिए 12 मासी सड़क अभी बताया था, तो कनेक्टिविटी प्रदान करना। आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। आज का लास्ट सवाल आपका है कि अगस्त 2025 में बच्चों को कितने निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान से, देखिए पढ़ाए थे ना कि इंद्रधनुष मिशन जो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण से संबंधित है ये वाला, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें कह रहा है कि अगस्त 2025 में बच्चों को कितने निःशुल्क टीके लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए सघन मिशन इंद्रधनुष IM के अभियान चलाए जा रहे हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। कितना? अगस्त 2025 में बच्चों को कितने निःशुल्क टीके? तो 11 टीके लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए सघन मिशन इंद्रधनुष IMI, ठीक है फ्रेंड्स, सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान चला जा रहा है, सघन मिशन इंद्रधनुष अर्थात IM चलाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग क्या देख लिए, जो आपका सिलेबस था, एक सिलेबस था ना, तो सिलेबस का हम लोग आज दूसरा टॉपिक इसमें देखे फ्रेंड्स, और बाकी ये देखिए अवार्ड वाला पढ़ लिए थे, और इम्पॉर्टेंट ये वाला स्कीम वाला हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। हिस्ट्री कल देखेंगे, चाहे आज ही इसको हम टाइम मिलेगा तो अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स हिस्ट्री वाला। और इसमें ये भी देखिए जो 20 नंबर का है फ्रेंड्स सब्जेक्ट नॉलेज, उसका तो मैं बिहार वाला जीविका वाला कल ही अपलोड कर दिया था, और जीविका सब्जेक्ट नॉलेज भी बता ही रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए ये टॉपिक 20 नंबर वाला भी कवर हो रहा है फ्रेंड्स, इधर अब से भी आपका कवर हो रहा है। तो 20 नंबर इधर हो गया फ्रेंड्स, और इधर आपका 6 नंबर 26 27 नंबर का कवर हो रहा है धीरे धीरे फ्रेंड्स। इसी तरह से 70 क्वेश्चन तो ही करना है, तब हो जाएगा कवर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।